के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत सिंह कुंदनपुर का एसएमएस अस्पताल में सोमवार रात को निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोटा के सांगोद विधानसभा के कुंदनपुर गांव में भरत सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, कोटा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने भी दी श्रद्धांजलि। भरत सिंह पिछले 2 महीने से लगातार बीमार चल रहे थे। जयपुर से आज सुबह 10 बजे कोटा के कांग्रेस कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को लाया गया। इस दौरान कोटा में कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं और शहर वासियों ने श्रद्धांजलि दी। वे 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहे हैं, लेकिन हमेशा जनसेवा और सादगी को राजनीति से ऊपर रखा। मंत्री पद संभालने के बाद भी उन्होंने 2014 में ग्राम पंचायत कुंदनपुर से पंच का चुनाव लड़कर जीत हासिल की। आज दोपहर को उनकी अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भरत सिंह कुंदनपुर के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे रविवार को एसएमएस हॉस्पिटल जाकर कुशल क्षेम पूछ कर आया था। डॉक्टरों ने उनकी तबीयत में सुधार बताया, लेकिन निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। गहलोत का कहना है कि भरत सिंह कुंदनपुर राजनीति और जनसेवा में बेबाकी व ईमानदारी की मिसाल थे। वो हाड़ौती क्षेत्र के कद्दावर नेता थे। मैंने उनके परिवार से संबंध उनके पिताजी के समय से रहे हैं, जब मैं उनके साथ लोकसभा सांसद बना था। भरत सिंह मेरे साथ ही मंत्री भी रहे। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और उनके परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजस्थान ने आज ऐसे नेता को खोया है जो निर्भीक और स्पष्ट सोच वाले थे। सामाजिक कार्य और जनता के प्रति उनका समर्पण सदा याद रहेगा। वहीं भाजपा सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री भरत सिंह के निधन पर बोले मदन दिलावर, कांग्रेस के ईमानदार नेताओं की लिस्ट में रहेगा सबसे ऊपर नाम। मंत्री दिलावर ने कांग्रेस नेता को याद करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के ईमानदार नेताओं की सूची तैयार की जाए तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर भरत सिंह का नाम आएगा। भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने कार्यकाल में सबकी सेवा की है। देखिए, भरत सिंह जी का जाना सबके लिए बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी रही है, हाड़ौती के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि मेरा परिचय उनसे, उनके पिताजी जो मेंबर पार्लियामेंट थे, हम लोग साथ थे दिल्ली के लोकसभा के अंदर, तब से मैं जानता हूँ। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो, पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार थे। जो जिम्मेवारी सौंपी गई वो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से निभाते थे। मेरे मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे थे, तो अच्छा काम किया। आज जो सड़कें देख रहे हो, अच्छी सड़कें, ये उस वक्त की देन है। काम करने में वो कमी रखी नहीं उन्होंने जिंदगी भर। चुनाव हार गए तो वो पंच बन गए गाँव में, पत्नी सरपंच, खुद पंच। वो एक मैसेज देने के लिए कि कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी पद पे रह के कर सकता है। उन्होंने तमाम कर्तव्य निभाया। चले गए तो अभी सबको दुख तो मिल गया 2 बार। जब एक बार गया मैं 10 दिन पहले तो लग रहा था कि काफी डाउन है। परसों गया तो लगा कि ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं हो सकता है कि मेंटल हटा देंगे। अचानक रात को खबर आई कि वो तो निधन हो गया। बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत दुखी रहे। हम तो यही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे परिवारजन हैं, वो है, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं और
फॉलोअर्स हैं, इन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यही रहा है वही कि जो काम दिया निभाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही अपना आप में बहुत बड़ा एक मैसेज होता है राजनीति के अंदर। वो जो दिल में होता था बात जुबान पे लाते, ये अनुभव देखा मैं। नए लोगों के लिए शोध वाली चीजें की इस तरह के भी नेता थे, वो ऊपर से गलत बात भी बोलते थे अपनी पार्टी के नेताओं। वो तो मैंने कहा आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, समझ रहे आप? आपके खिलाफ ही चुनाव लड़ा आपके देखिए, भरत सिंह जी की इस पूरे क्षेत्र में निरंतर एक नीचे जमीन तक उनकी पहुंच और पकड़ थी। वो जननेता रहे हैं और उनकी एक विशेषता रही है कि अगर उन्हें किसी भी मामले में कोई गलत लगता है तो चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो, स्पष्टतावादी थे और वो अपनी बात कहने में कभी हिचक नहीं करते थे। स्पष्टता के साथ अपनी बात कहना उनके स्वभाव में था। और एक इस तरह की राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो इतने स्पष्ट रूप से बोलने का जिनका स्वभाव रहा। और वो निश्चित रूप से एक अपनी सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है और निरंतर एक ईमानदारी के साथ अपनी राजनीति की है। उनकी इस क्षेत्र में जो पहुंच और पकड़ है निश्चित रूप से, और इसमें कई उन्होंने ऐसे काम इस क्षेत्र के लिए किए हैं वो भुलाया नहीं जा सकता। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे। और उन्होंने मुझे भी, मैं अभी पिछले दिनों जब उनसे मिलने गया था तो मुझे भी यही सीख दी थी, निरंतर अपने काम में विकास में लगे रहना, कभी पीछे मुड़ने जब देखने की जरूरत नहीं है। जनता का आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। तो ऐसा उनका विचार जो रहा, निश्चित रूप से वो हमारे सबके लिए उनके विचारों में उनकी जो भावना थी वो आगे लेकर के चलें और इस क्षेत्र की जनता उन्हें प्यार करती थी निश्चित रूप से। भरत सिंह ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। और मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति थे। कांग्रेस में कोई ईमानदार व्यक्ति थे इस समय में, उनका नाम भरत सिंह जी कर सकते थे। क्योंकि उस तहसील से मैं 4 बार एमएलए रहा हूँ, यानी सांगोर तहसील में के रहने वाले हैं। उसकी 12 पंचायत में रखी विधानसभा क्षेत्र में रहती थी, तो मेरी नज़दीक था, उनसे काफ़ी लगी। वो प्रधान बने थे तब मैं वहाँ का एमएलए भी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक मंत्री जी, वीडियो वायरल हो रहा है कोटा का वाटर कूलर को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो इसमें आपने जांच के लिए लिखा है, किस मंशा के साथ में जांच है, क्यों सवाल उठाए इस वीडियो में? ये तो जाने, लेकिन मैंने इसके सत्यता जानने के लिए सांगोर खेराबाद पंचायत समिति की सभी निर्माण कार्य के सभी प्रेरित की और विशेषकर उसको कूलर का नाम दिया जा रहा था और कूलर की सारी जाँच कर रहा था। जो भी दोषी है, यदि मदन दिलावर भी दोषी है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मदन दिलावर को भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्यों आते हैं इस तरीके के मामले, और क्या पारदर्शिता की कमी है या नीचे निगरानी नहीं रही, या आप गलत तरीके से दूसरे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के नाम पर कुछ लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं? ये अभी संस्कार की कमी है। संस्कार विहीन लोग हो गए, जिनको जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार करना। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनको पकड़ा जा सके। नया मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। तय कर दिया है कि कोई भी काम के लिए की क्वालिटी निकलेगी तो
संबंधित इंजीनियर से और उसका ठीक बॉस होता है उससे वसूली करना चाहिए। जैसे पंचायत समिति है, पंचायत समिति में होता है तो वीडियो आइए प्लस वीडियो, इन दोनों से पूरे काम की जितने काम का निर्माण का काम है, चाहे वो 50 करोड़ का हो या 5 लाख का हो, सारी वसूली उनसे करना चाहिए। और उन्होंने 1-2 माह ऐसे छोटे मामले थे उसमें ऑर्डर भी किए हैं। हमने किसी को बख्शने वाला नहीं है। मंत्री जी, एक अंतः विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, आपकी क्या भूमिका रहेगी, कितना कैंप करना पड़ेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतेगी और पार्टी के निर्देशानुसार और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा गृह जिला है, तो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित वहाँ से विजय होकर के आएगी। प्रत्याशी चयन का समय कब तक हो जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? ये प्रत्याशी चयन का तो मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इतना अनुमान के आधार पर तक बहुत जल्दी से जल्दी चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन सर, इसमें कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि गवर्नर में वो वापस ला रहे हैं, सारे एलिगेशन को दरेज कर रहे थे। कांग्रेस के आरोप पर भी कुछ भी नहीं कर, क्योंकि उन्होंने तो धारा 370 समाप्त कर भी कुछ आरोप लगाए थे, भगवान राम के मंदिर का निर्माण की चर्चा चलित कर भी कुछ लगाए थे। तो निकृष्ट लोग कुछ भी कर सकते। प्रमोद जैन भाया या उनके परिवार से कोई सदस्य आते हैं तो मुकाबला रोचक रहेगा क्या? कोई भी आए, जनता की जनता पर जागरूक के समझता है, वो अच्छे लोगों को वोट देना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी गुजरात की समय में काम कर रहे हैं, विशेषकर खतरा विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, आज तक कभी इतने विकास के काम नहीं हुए। और जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिकारियों को गांव में ही भेजे जा रहे हैं ताकि वहीं बैठकर जनता का काम करें। जैसे कि आपने देखा वही हमारे शहरी विकास कैंप लग रहे हैं, ग्रामीण विकास कैंप लग रहे हैं, ये गांव में जाकर उनके एक तरह से दरवाजे पर बैठकर सरकार उनके काम कर रही है। ये सामान्यता कभी हुआ नहीं, ये लगाए गए हैं, लगे पहले भी लगे, लेकिन सारी आवेदनों का पोटली बांध कर ले आना और फिर कैंप खत्म हुआ और सबका काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस इन कैंपों में अंतिम आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाएगा जहाँ तक उसकी समीक्षा जारी रहेगी। अधिक चुनावों का तो इंतजार खत्म हो गया, पंचायत के चुनाव का भी इंतजार चल रहा है। चुनाव का इंतजार तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है इंतजार, लेकिन उचित समय पर चुनाव होता है। जब चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है, जैसा आपने कहा, सरकार की, विपक्ष की, सत्ताधारी पार्टी की, सबकी रहती है। 12 झालावाड़ सांसद की क्या भूमिका रहेगी? ये तो वही जाने, उनसे पूछेंगे, आप अच्छा एक